देते हैं लोग गालियां दिल खोल खोल के। शायरी को ध्यान से सुनिएगा। देते हैं लोग गालियां दिल खोल खोल कर, मैंने है बोला जो सच बोल बोल कर। यही सच्चाई है हमारे समाज की। क्या इस सच्चाई से कोई ऐसा नहीं होगा जो रूबरू ना हो? बिल्कुल होएगा, क्योंकि इस संसार में, इस जमाने में सच बोलना सबसे बड़ी गलत बात है। कबीर दास ने भले ही कह दिया हो, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है आगे जो भी बातें हों, क्योंकि आजकल के ज़माने में बेटा सुखी न बाप वाली कहानी आ जाती है। तो कुल मिलाकर सच्चाई तो यही है कि कलयुग में सच का महत्व लगभग लगभग नील के बराबर है, क्योंकि सच के पास कोई प्रूफ नहीं होता है। झूठ गवाह बना सकता है, लेकिन सच गवाह नहीं बना सकता है। और अगर सच को गवाही देने के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो सच का मायने क्या, वजूद क्या? तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि सच इस समाज, इस कलयुग के लिए एक घोर अन्याय के रूप में है, कहा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें अपने आप से तो कम सच होना ही चाहिए, और वह भी इस तरीके से कि जब हम आईने के सामने खड़े हुए तो अपने आप को देखें और लज्जित महसूस करें कि हमने ये काम गलत किया। किसी से झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। और इसी सच के बलबूते पर ही जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने नाम कमाया इस संसार में, महान हुए, वह केवल सच के बलबूते पे हुए हैं। सीधा सा उदाहरण मीराबाई का देखिए। मीरा ने मुरली मनोहर से प्रेम किया, और मुरली मनोहर के प्रेम में ऐसा वैराग उनके मन में समाया कि लोगों ने उन्हें पागल करार दिया, जहर दे दिया, मार डाला। तो क्या सच का सामना पागलों के साथ होता है? निश्चित तौर पे मान लीजिए कि जो लोग पागल होंगे वो लोग सच्चे होंगे। तो सच बोलना बुरी बात है, क्योंकि मीरा को जहर दिया गया। ऐसे ही सुकरात, वह भी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह थे, उनको भी जहर दिया गया, उन्होंने भी सच बोला। तो सच बोलने वाले, वाजिब सी बात है मेरे नज़रिए में कि समाज में नाम तो उनका जिंदा रहता ही है। कुल मिलाकर ये कहें कि वह लोग दीर्घायु होते हैं जीवन में। वर्तमान समय में उनकी पूछ नहीं होती है, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से मान लें कि बाद मृत्यु उनकी लाइफ बहुत दूर तक जाएगी, कम से कम 50 साल। तो सच का पीछा कतई न छोड़ें, क्योंकि सच ही ईश्वर है, सच ही सुंदर है, और सच सदैव आपका मन बोलता है, और मन का कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से होता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये जो मन है ना दोस्तों, यही मन आपको हृदय से लगते हुए ईश्वर में समाहित करेगा। अगर आप चाहते हो मोक्ष पाना, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर की आराधना बैठकर, ध्यान कर, पूजा पाठ करते हुए न मालूम कितनी कितनी तरीक़ों से करते हैं, लेकिन सच के रास्ते पर ईश्वर की प्राप्ति होनी ही निश्चित है। क्योंकि जो सच का मार्ग होता है, वह व्यक्ति अपने आप से बोलता है, अपने आप से करता है, और जो लोग अपने आप की सुनते हैं, अपने आप की करते हैं, वह दूसरों के बारे में सोचने का समय ही नहीं रखते हैं। उनके पास समय ही नहीं कि वह दूसरों के लिए सोच सके। और जो लोग दूसरों के लिए नहीं सोच सकते हैं, क्या वह लोग गलत होंगे? निश्चित तौर पे वह लोग गलत नहीं हो सकते हैं, अपने ही मार्ग पर चलते हैं, और अपने मार्ग पर चलने वाले हमेशा अपने ही आप में रमे रहते हैं। और अपने आप में रमे रहने वाले लोग इस दुनिया के लिए पागल होते हैं। तो पागल इतिहास रचते हैं, पागल दुनिया रचते हैं, पागल ईश्वरीय माध्यम से इस समाज का एक नया रुख, नया रास्ता,
इख्तिहार करते हैं। किसी भी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, गणितज्ञ या वैज्ञानिक जो भी कुछ इस संसार में है, उस सब ने अपने ही रास्ते का इस्तेमाल किया, अपने आप को ही समझा और अपने आप को जाना। हमें भी अपने आप को जानकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने आप में सच का मार्ग होता है और यहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है। इसे समझना हर व्यक्ति को चाहिए। मैंने तो समझा, आप लोग समझ लें। दुश्मन बड़े बनाए सच बोल बोल कर, लोगों ने दी गालियां दिल खोल खोल कर। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।